हम आपको बता रहे हैं ये पुल करोड़ों की लागत से बना हुआ भाबर की लाइफ लाइन आज यहाँ पर धंस गया है और कम से कम 3 इंच जगह पे हमारे साथ मौजूद है पूर्व ब्लॉक प्रमुख दुगड्डा और वर्तमान में पार्षद नींबू चौड़ गीता नेगी जो समीपी रहती हैं। गीता जी, ये जो आपको कब मालूम चला कि पुल में इस तरह की स्थिति हो गई है? मेरे को सुबह ही मालूम पड़ गया था कि मेरे को यहाँ से किसी का फ़ोन आया कि ये पुल नीचे को धंस रहा है। उस समय केवल 1 इंच भर ये धंसा था, तो मैं तुरंत यहाँ पे आ गई थी। जब देखा यहाँ पे आके तो ये पुल अभी भी आपको लगेगा आधा इंच करके ये नीचे को धंस रहा है। और मैं तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार शासन और प्रशासन को मानती हूँ। सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण या नींद में सोई हुई है, प्रशासन कुंभकर्ण या नींद में सोया हुआ है। विगत हम 3-4 सालों से, कम से कम 4 साल से तो हम लगातार इसके लिए लगे हुए हैं कि भाई ये सुखराव पुल को खतरा है। जब यहाँ पे नियम के विरुद्ध, यहाँ पे मानकों के विपरीत यहाँ पे खनन कार्य किया गया, उस समय भी हमने शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास किया कि कम से कम मानकों के अनुरूप तो इसमें खनन किया जाए। लेकिन यहाँ पे पॉकलैंड और जेसीबी मशीनों के द्वारा यहाँ पे खनन कार्य किया गया, जिसका नतीजा आज भाबर की जनता को मिल रहा है। आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पुल के धंसने की वजह क्या है। अगर आप इस नदी पर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर कुछ समय पहले चैनलाइज के नाम पे इस तरह से खनन किया गया कि कम से कम 20 से 25 फीट नदी को खोद दिया गया और खोदने वालों ने, खनन करने वालों ने ये नहीं देखा कि कहाँ पर खोदना है। वैसे तो कहा गया था कि पुल से 100 मीटर के आसपास खुदाई नहीं होगी, लेकिन आप देखिए इस नदी का नज़ारा, कम से कम 20 से 25 फीट इस नदी को खोद दिया गया और यही वजह है कि इसका असर इन पुल के पिलरों तक आ पड़ा है और अब पुल धीरे धीरे धंस रहा है। अभी 3 इंच करीब का गैप आ गया है और जहाँ जहाँ पर पिलर है वहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। तो केबी न्यूज़ पर आपको हम दिखा रहे हैं सुखराव नदी पर बना सैकड़ों मीटर लंबा, करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल धीरे धीरे धंस रहा है। और इसकी ऐसा नहीं कि इसकी खबर पहले नहीं थी समाचार पत्रों में, और हमने भी अपने केबी न्यूज़ चैनल में दिखाया था कि पुल के नीचे जल जमाव है, खतरा है। और अब ये सब परिणाम आपके सामने है। करोड़ों की लागत से बने हुए ये पुल, अभी एक पुल नीचे भी है, उसमें भी यही स्थिति है और अब पुल आवागमन के लिए रोक दिया गया है। यहाँ पर कोई भी वाहन नहीं जा रहा है। तो कोटद्वार भाबर की लाइफ लाइन हम आपको दिखा रहे हैं केबी न्यूज़ पे, वीरान है, सुनसान है और यहाँ पर लोग अब सिर्फ देखने ही आ रहे हैं। आवागमन बंद कर दिया गया है, यहाँ तक कि 2 व्हीलर भी नहीं चलने दिए जा रहे हैं। तो जो महीनों पहले शासन प्रशासन को बता दिया गया था कि पुलों को खतरा है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और अब पुल आवागमन के लिए बंद है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, रोज़ाना दैनिक कार्यों के लिए कोटद्वार जाने वाले हज़ारों लोग अब बहुत लंबा सफ़र तय करके जाएंगे और जिस पुल से वो जाएंगे उस पुल के नीचे भी भारी जल जमाव है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मुश्किल में पड़ गए हैं भाबर क्षेत्र की लाइफ लाइन, करोड़ों की लागत से बने हुए। तो खड़े हैं पुल पे, कोटद्वार भाबर को जोड़ने वाला भाबर क्षेत्र की लाइफ लाइन सुखराव पुल, जो रोज़ाना हज़ारों लोग इस पुल से गुजरते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हों, चाहे 4 व्हीलर हों, बड़े बड़े मालवाहक गाड़ियाँ हों। तो कुल मिला के कोटद्वार शहर को भाबर क्षेत्र से जोड़ने वाली ये जो लाइफ लाइन है, पुल इस समय वीरान है, सुनसान है और इस पुल पर आवागमन नहीं हो रहा है। पुलिस ने रोक दिया है इस पुल पर लोगों को आवाजाही करने से। तो कुल मिला के अब इस पुल पर, सुखराव नदी के बने हुए इस पुल पर, जिसमें हज़ारों लोग रोज़ाना आवागमन करते हैं, करोड़ों की लागत से बना हुआ पुल सुनसान है, वीरान है। और पिछले काफ़ी समय से लोग इस बात को उठा रहे थे कि पुल के नीचे जो पिलर है उनमें पानी इकट्ठा हो गया है। तो खनन के कारण, अवैध रूप से किए गए खनन के कारण पिलर के नीचे बने बहुत बड़े गड्ढों की वजह से पुल खतरे की जद में आ गया है। और हमने केबी न्यूज़ पे पहले भी आपको दिखाया था सुखराव नदी पर बना एक और पुल जिस पे भी खतरा है, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सुखराव नदी नींबू चौड़ पर बना हुआ ये सैकड़ों मीटर लंबा पुल करोड़ों की लागत से बना हुआ धंस गया है और इस पर आवागमन रोक दिया गया है। तो ये लापरवाही सरकार की, प्रशासन की, और समय रहते ध्यान नहीं दिया और अब ये स्थिति आ गई है कि इस पुल पर 2 व्हीलर भी नहीं जा पा रहे हैं और पूरी तरह से आवागमन बंद कर दिया गया है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं आवागमन क्यों रोका गया है। तो आप देख सकते हैं पुल का जो ये वाला हिस्सा है, इसमें कम से कम 3 से 4 इंच का गैप आ गया और इसके नीचे जो पिलर हैं, जाहिर है कि उनमें थोड़ा सा धंसने की स्थिति है। यही वजह है कि यहाँ पे काफ़ी गैप आ गया है। तो अब आपको दिखा रहे हैं हम इन पुलों को लेकर बहुत पहले से ही खबरें आ रही थी कि इस पुल के नीचे अवैध खनन होने की वजह से पुल को खतरा है। और अब आप देख सकते हैं पुल के बीच जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट में अभी 3 इंच का करीब गैप आ गया है। तो हम आपको पुल के नीचे का हिस्सा दिखा रहे हैं और जिस पिलर पर सबसे पहले दरार आई है उसके नीचे अब औपचारिकता के लिए एक जेसीबी पॉकलैंड मशीन लगा दी गई है। पानी लगातार इन पिलरों के नीचे इकट्ठा हो रहा है, वहाँ से गुजर रहा है और काफ़ी समय से प्रशासन को इस बात से अवगत करा दिया गया था कि इन पुलों को खतरा है। जिस तरह से यहाँ पे खनन हो रहा है उपलब्ध है, हमने पहले भी दिखाया था खतरे में पुल, आप देख सकते हैं 2 महीने पहले हमने बता दिया था कि इन पुलों को खतरा है और अभी भी आप देख सकते हैं महज औपचारिकता है यहाँ पे। और क्या स्थिति है नदी की आप देख सकते हैं, किस तरह से खनन हुआ। पुल के पास ही
खननकारियों ने पूरे पुल के आसपास का पूरा ये एरिया खोद दिया, वो भी 20 फीट। तो बहुत मुश्किल में है पुल, और ये खबर बहुत ही डरावनी भी है और परेशान करने वाली भी है कि कोटद्वार भाबर की लाइफ लाइन कहा जाने वाला पुल खतरे की जद में है। वो पुल के नीचे से दिखा रहे हैं और आप देख रहे होंगे काफ़ी खतरे की स्थिति में थी पहले से ही ये पुल के नीचे की स्थिति, और अवैध खनन इसका जिम्मेदार है। लेकिन फ़िलहाल अब प्रशासन ने वहाँ पर जिस पिलर पर सबसे ज़्यादा दबाव है पानी का, वहाँ पर एक मशीन लगाई है। पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जरूर जा रही है, लेकिन इसी को कहते हैं ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो आज पुल में आवागमन बंद है। पहले लोग सुबह सुबह यहाँ इस पुल में घूमने आते हैं और लाइफ लाइन है, लेकिन अब आप देखिए पुल के नीचे अब जाकर यहाँ पे तमाम पत्रकारों का जमावड़ा लग गया है। और ये देखिए आप पिलर के नीचे कितना पानी जा रहा है और कितने लंबे समय से जा रहा है, आप देखिए। और अब खतरा इस पुल को आप देखेंगे सैकड़ों मीटर लंबा ये पुल है और भाबर क्षेत्र की लाइफ लाइन है। तो कुल मिला के अब खतरे की जद में आ गया है पुल। जो काम महीनों पहले हो जाना चाहिए था वो काम अब कर रहा है प्रशासन। अब आप देखिए पुल धंसने के बाद हरकत में आ गया है प्रशासन, और अब ये पोकलेट मशीन यहाँ पर भी लगा दी गई है। तो अब देखने वाली बात है कि इतनी देर से हुई कार्रवाई से पुलों को बचाया भी जा सकेगा या नहीं, तो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हरकत में आ गया है प्रशासन। भ्रष्टाचार है, बंदरों में भ्रष्टाचार है, फॉरेस्ट गार्ड में भ्रष्टाचार है। कहाँ भ्रष्टाचार देंगे ये बताइए। तो ये तो जनता को आगे आना पड़ेगा और डंडा लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे युवा भाइयों को आगे आना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ना, हम भी 5 साल विधायक रहे इस क्षेत्र से। अगर हम पे भी भ्रष्टाचार का कहीं एलिगेशन, कहीं उंगली उठती है और कहीं प्रमाणित होता है तो हमको भी जेल डालना चाहिए। जो भी उसमें लिप्त है, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, उसको जेल के सिकंजों के पीछे डाले नहीं। उसमें जिम्मेदार सरकार है। सरकार को चुन के जनता ने भेजा है, सरकार को वोट दे के जनता ने भेजा है कि ये सरकार बनाई है और ये सरकार समाज की रक्षा करेगी, समाज का विकास करेगी, क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी। तो इस समय हम नींबू चौड़ में बने पुल पर हैं। ये पुल जो भाबर की लाइफ लाइन है, हज़ारों लोग इससे गुजरा करते थे रोज़ाना, और हमने अपने चैनल में पहले भी बताया था कि इन पुलों को खतरा है, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब धंसने लगा है पुल और शुरू हो गई है राजनीति। तो पुल अब आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। जो लोग जा रहे हैं पैदल ही, और निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात है कि कब तक ये पुल आवागमन के लिए खुलेगा। क्या ये पुल रिपेयर होगा, या जिस तरह से रेलवे लाइन पर खुदाई हुई थी, पहले रेलवे मार्ग भी बाधित हो गया था और साल लग गया था उसको पूरा शुरू होने में, तो क्या भाबर क्षेत्र की लाइफ लाइन सुकरो नदी पर बना ये सैकड़ों मीटर लंबा पुल आवागमन के लिए खुलेगा, या अभी बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आप।